सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुजस एकेडमी अलवर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पाबूजी राठौड़ को। ठीक है, सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, पाबूजी राठौड़ वंशीय राजपूत थे। इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था कोलूमंड गांव। ये कोलूमंड कहाँ है दोस्तों? ये फलौदी जोधपुर में है। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था धांधल जी। धांधल जी दोस्तों, ये जो धांधल जी थे ये राव सिंहा के पुत्र आस्थान जी के बेटे थे। ठीक है, ये राजा नहीं बने, इनको कोलूमंड गांव मिला जागीर में, और इनके जो भाई थे उनका नाम था धूहड़। और ये जो धूहड़ थे इन्होंने मंडोर राज्य जो है संभाली थी, मंडोर राज्य को संभाला था धूहड़ ने। अब बात करते हैं पाबूजी की माताजी के बारे में। तो इनकी जो माताजी थी पाबूजी की, उनका नाम था कलमा दे या कमला दे। ठीक है, कमला दे या कलमा दे, जो भी है आप ऐसे इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो इनकी पिता का नाम क्या था? धांधल जी, और माता का नाम था कमला दे या कलमा दे। इनकी पत्नी थी सुप्या दे या सुप्या दे, सुप्या दे। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन मिले वो आप देख लेना। सुप्या दे या सुप्या दे इनकी पत्नी थी। तो दोस्तों होता क्या है, पाबूजी जो हैं ये एक घोड़ी लेकर आते हैं। ठीक है, और उस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, और ये जो केसर कालमी घोड़ी थी ये दोस्तों थी देवल चारणी की। ठीक है, किसकी घोड़ी थी ये? देवल चारणी। और देवल चारणी से ये केसर कालमी जो घोड़ी थी इसको लेना चाहते थे जींद राव खींची। कौन लेना चाहते थे? जींद राव खींची। जींद राव खींची कौन थे? तो ये पाबूजी के ही बहनोई लगते थे रिश्तेदारी में। ठीक है, बहनोई थे यानी कि रिश्तेदार थे उनके। जींद राव खींची वैसे जायल, जायल एक जगह है दोस्तों, ये कहाँ पर है? नागौर में। तो जायल नागौर में इनका शासन था जींद राव खींची का। ये इनके बहनोई लगते थे और जींद राव खींची इस देवल चारणी से ये केसर कालमी घोड़ी लेना चाहते थे। लेकिन देवल चारणी ने ये घोड़ी किसे दी? देवल चारणी ने ये घोड़ी पाबूजी के लिए सौंप दी। अतः जींद राव खींची नाराज हो गया। ठीक है, जब पाबूजी की शादी हो रही थी, ठीक है, तो पाबूजी की शादी के समय जब पाबूजी फेरे ले रहे थे उस समय जींद राव खींची ने देवल चारणी की गायों को ले जाने का प्रयास किया और उसकी गायों को लेकर के चलने लग गया क्योंकि इसके पास सेना थी। देवल चारणी से पाबूजी ने वादा किया था कि जब इन्होंने घोड़ी ली थी कि जब कभी अगर जींद राव खींची तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो मैं किसी भी परिस्थिति में हूं आपके पास, आप केवल मुझे बुलावा भेजोगे और मैं कुछ ही समय में आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो पाबूजी देवल चारणी के पास आए। जब इनको खबर मिली कि जींद राव खींची ने देवल चारणी की गायों को ले जाने लग गया है, तो पाबूजी 3.5 फेरे छोड़कर, इनके फेरे कितने हुए थे? केवल 3.5 फेरे हुए थे। तो 3.5 फेरे बीच में छोड़कर पाबूजी देवल चारणी की गायों को छुड़ाने आए। ठीक है, अतः इनका युद्ध किसके साथ हुआ? जींद राव खींची के साथ पाबूजी का युद्ध होता है। और पाबूजी इस युद्ध में किसको प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है? तो पाबूजी ने जींद राव खींची जो जायल नागौर के शासक थे उनके साथ लड़ते हुए वीरगति पाई। पाबूजी की इस मौत का बदला पाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम था बूढ़ो जी, और इस बूढ़ो जी का एक बेटा हुआ रूपनाथ। ठीक है, रूपनाथ जी ने जींद राव खींची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया था और इन्हीं रूपनाथ जी को उत्तराखंड में ये बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। ठीक है, ये भी एक लोक देवता हैं रूपनाथ जी भी, और इनकी पीठ कहाँ पर है? कोलूमंड में। ठीक है, कोलूमंड में ही पाबूजी का मंदिर है। तो इनका दोनों का मंदिर कहाँ पर है मैं बता देता हूँ आपको। तो इनका मंदिर है कोलूमंड।
ये कोलूमंड कहाँ पर है? फलौदी जोधपुर, पहले ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो कोलूमंड फलौदी जोधपुर में इनका मंदिर भी है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये कोलूमंड के क्या थे? जागीरदार थे। अतः इन्होंने युद्ध किससे किया था? जींद्राव खिंची से। किस लिए किया? देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाबू जी का प्रतीक क्या है। तो पाबू जी का प्रतीक है झुकी हुई पाग, ठीक है। थोड़ी सी पाग इनकी झुकी हुई है। और एक है भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, यानी कि भाला हाथ में लेकर के अश्व पर ये बैठे हुए हैं, ठीक है। और इनकी पाग कैसी है? झुकी हुई। तो ये इनके उपनाम भी आ जाते हैं, उपनाम में भी आ जाएगा कि भाला लिए हुए अश्वारोही के नाम से किन्हें जाना जाता है, और झुकी हुई पाग वाले लोक देवता कौन से हैं? तो आपको क्या जवाब देना है? पाबू जी जवाब देना है। अब इनके कुछ और उपनाम भी हैं, जैसे प्लेग रक्षक देवता। क्या कहते हैं इनको? प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवी कौन है? तो देवी तो कौन सी है? करणी माता। प्लेग रक्षक देवता कौन से हैं? तो पाबू जी। इसके अलावा और इन्हें क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता या ऊँटों के रक्षक देवता। दोस्तों याद रखना, जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लेकर आए थे, ठीक है, मारवाड़ में ऊँटों को कहा जाता है सांडे। ऊँटों को क्या कहा जाता है? सांडे। तो मारवाड़ में ऊँट या सांडे सबसे पहले कौन लेकर आए थे? तो सिंध से लेकर आए थे ये पाबू जी, ठीक है। तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किन्हें जाता है? पाबू जी को जाता है। इसलिए जब कभी कोई ऊँट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की जो पड़ है, पाबू जी की फड़ या पड़, इसका वाचन किया जाता है। ध्यान रखें, पाबू जी की फड़ है वो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय पड़ है, ठीक है। तो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय पड़ कौन से लोक देवता की है? तो पाबू जी की है। साथ ही इनका एक उपनाम और भी है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मण का अवतार ये भी पाबू जी का एक उपनाम हो जाता है। तो पाबू जी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार और भाला लिए अश्वारोही, ठीक है। अच्छा, एक बार दोबारा से इनको दोहरा लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलौदी जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम धांधल जी था, राव सिंहा, ठीक है। राव सिंहा के ये बेटे थे, धांधल जी पोते थे। माता का नाम था कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यादे। घोड़ी इनकी केशर काल में थी जो देवर चारणी से मिली, इसीलिए इन्होंने जींद्राव खींची अपने बहनों के साथ युद्ध लड़ा। हाँ, तो हाल ही में मैंने बताया था कि मारवाड़ में जो ऊँट लाए वो कौन लाए? पाबू जी। इसलिए जो राइका जाति है, राइका जाति, ये राइका या रैबारी जाति बोलते हैं इसको, रैबारी, ये जाति ऊँट पालने के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। रैबारियों के साथ साथ जो मेहर जाति के मुसलमान होते हैं, ठीक है, मेहर मुसलमान जो होते हैं ये भी पाबू जी की पूजा करते हैं। और साथ में भील लोग भी, भील और थोरी, ये दो जातियां हैं जो पाबू जी को मुख्य रूप से पूजती हैं। पाबू जी के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पाबू जी के पवाड़े, ठीक है। पाबू जी के गीतों को क्या कहा जाता है? पाबू जी के पवाड़े। और ये पाबू जी के पवाड़े जो हैं ये माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र। और अच्छा, इनकी पढ़ का वाचन किस पे किया जाता है? पढ़ का, ठीक है, सबसे लोकप्रिय पढ़ है ना इनकी, तो पढ़ का वाचन किया जाता है रावण हत्ता पर, ठीक है। तो पढ़ का वाचन तो रावण हत्ता पर किया जाता है। और पाबू जी के जो पवाड़े गाए जाते हैं, जो इनके गीत हैं, वो माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं। और कौन गाता है? नायक, नायक जाति के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इनका जो गीत हैं इनके वो गाए करते हैं। और मुख्य रूप से जो ये लोकप्रिय हैं वो किस में हैं? राइका या रैबारी जाति में। तो दोस्तों पाबू जी को जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो या तो ऊँटों के लिए या फिर गाय रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। लेकिन गाय रक्षक देवता और ऊँटों के साथ साथ ये अछूत उद्धारक भी थे, ठीक है। अछूत उद्धारक का मतलब समझते हैं, यानी कि जाति प्रथा में ये विश्वास नहीं रखते थे, ऊंच नीच का भेदभाव ये समाज से मिटाना चाहते थे, ठीक है। अगर हम पाबू जी के मुख्य सहयोगियों की बात करें तो पाबू जी के जो मुख्य सहयोगी थे वो थे चांदा या चांदोजी, हरमल, ठीक है,
सावत जी, ठीक है, डेरा या डेमा, डेरा या डेमा एक ही बात है, ठीक है, डेरा या डेमा। इसके अलावा आपके कह सकते हैं सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी, ये पाबूजी राठौड़ के मुख्य सहयोगी लोग थे जो पाबूजी के साथ हमेशा रहते थे और इनके पक्ष में हमेशा युद्ध भी इन्होंने कई बार किया है, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा बात करते हैं कि पाबूजी वीर गति को कैसे प्राप्त हुए, ठीक है। तो वीर गति को समझा देते हैं। मैंने आपको बताया था इनका युद्ध किसके साथ हुआ था, जींद-राव खींची के साथ, ठीक है, जींद-राव खींची के साथ हुआ युद्ध। जींद-राव खींची के साथ जब युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ था देंचू गांव। देंचू गांव है कहाँ दोस्तों, ये है जोधपुर में। देंचू गांव कहाँ है, जोधपुर में है। तो यहाँ पे इनमें युद्ध हुआ और ये युद्ध कब हुआ, 1333 विक्रम संवत में। विक्रम संवत 1333 यानी कि इसमें से 57 घटा दीजिए, आपके बचेगा 6 और आपके 8, 1286, ठीक है। तो 1286 में इनका आपके क्या होता है, 1286 नहीं सॉरी 1276 ईस्वी में इनका युद्ध होता है देंचू गांव में जींद-राव खींची के साथ, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कौन से गांव में हुआ, देंचू गांव, ये पूछ लिया जाता है आपके, ठीक है। दोस्तों पाबूजी पर एक ग्रंथ लिखा गया है पाबूजी की प्रशंसा में, जिसका नाम है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। और ये पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया या आशिया मोड़जी जो भी है, उल्टा सीधा आप याद रख लें, मोड़जी आसिया या आशिया मोड़जी नामक व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है। तो पाबूजी पर लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है, पाबू प्रकाश, जो किसने लिखा है, मोड़जी आशिया ने लिखा है, ठीक है। दोस्तों पाबूजी शरणागत वत्सल भी थे, शरणागत वत्सल कैसे थे तो बता देता हूँ। गुजरात में जो बघेला शासक थे, ठीक है, गुजरात में बघेला शासकों का शासन था, तो इनके 7 थोरी जाति के भाई थे, थोरी जाति के, ठीक है। ये 7 भाई इनके विद्रोही थे बघेला शासकों के, जिनको पाबूजी ने शरण दी, ठीक है। और पाबूजी ने शरण देकर इनको अपने पास रखा, ठीक है, और बघेला शासक से अपनी शत्रुता इन्होंने मोल ले ली थी। तो इसलिए इन्हें थोरी जाति जो है पूरी की पूरी आज तक इनको पूजती है। मैंने आपको बताया था भील और थोरी जाति जो है मुख्य रूप से जो इनको अपना आराध्य देव मानती है, किनको, पाबूजी राठौड़ को। अब हम जानते हैं दोस्तों मेहाजी मांगलिया के बारे में। दोस्तों मेहाजी मांगलिया का जन्म बापणी गांव जोधपुर में हुआ था, ठीक है। बापणी गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म विक्रम संवत 1332 में हुआ था, यानी कि ये राव मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, मल्लीनाथ जी के समकालीन, ठीक है। राव मल्लीनाथ जी महेचा के सरदार थे, महेचा जिनके नाम पे बाद में ये क्षेत्र मालानी पड़ गया, ठीक है, या इसे महेवा भी कहते हैं, महेवा या महेचा, जो मालानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राठौड़ सरदार थे, ठीक है। तो ये मल्लीनाथ जी थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, मेहाजी मांगलिया के साथ किया था। वैसे मेहाजी मांगलिया का गोत्र जो था वो मांगलिया नहीं था दोस्तों, इनका गोत्र था पवार, ये पवार वंशीय राजपूत थे, ठीक है। लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ था ये इनके मामा जी के पास हुआ था, जैसलमेर में इनका पालन पोषण हुआ। नाम था इनके नाना का कीलू मांगलिया। दोस्तों जो मांगलिया होते हैं ये गुहिल वंशीय राजपूत हैं, ठीक है, गुहिल वंशीय। तो गुहिल वंशीय राजपूतों में कीलू मांगलिया के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ, इसलिए इनके मांगलिया जो गोत्र है ये इनके पीछे जुड़ जाता है। तो इनका वर्तमान वास्तविक जो गोत्र है वो पवार वंशी है, ठीक है। तो ये पवार वंशीय राजपूत थे। जन्म इनका बापणी गांव जोधपुर में हुआ था विक्रम संवत 1332 में। ये राव मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, ठीक है। मल्लीनाथ जी भी लोक देवता हैं, हम उनको आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो ये मेहाजी मांगलिया थे, इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा, किरण काबरा।
तो जो मेहाजी हैं ये मारवाड़ में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, ठीक है। और मारवाड़ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाने के कारण इनके कई शत्रु भी हो गए थे। जैसे जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी, राणकदेव जो भाटी हैं जैसलमेर के शासक, ये इनके शत्रु हो गए थे, ठीक है। बाद में राणकदेव भाटी से ही युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी किसको प्राप्त हुए? वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेहाजी का जन्म बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ था, विक्रम संवत 1332। राव मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। अच्छा, एक चीज़ और कई बार दे देता है, राव मल्लीनाथ ऑप्शन में नहीं आएगा कि मेहाजी किसके समकालीन थे, तो यहाँ रावचूड़ा आपको ऑप्शन में मिल सकता है। रावचूड़ा के भी तो समकालीन हुए ने, रावचूड़ा के समकालीन, ठीक है। रावचूड़ा ने ही तो मंडोर को कब्जे में लिया था, और मंडोर पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर राठौड़ों की राजधानी बनाया था मंडोर को, ठीक है, जिससे मंडोर के चौहान बाद में इनका पोता हुआ था राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बनाया था। तो मेहाजी मांगलिया पवार वंशीय राजपूत थे, मामा जी का गोत्र इनके लगा तो मांगलिया गोत्र बन हो गया इनका, मेहाजी मांगलिया। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब दोस्तों इनके भोपे को जानते हैं। इनके भोपा जो होता है इनका, ठीक है, उसको बोलते हैं घोड़ला। जो इनका भोपा होता है मेहाजी का, उन्हें क्या बोलते हैं? घोड़ला। और इनके बारे में सबसे विशिष्ट बात यह है कि जो इनके मंदिर में पूजा करता है, मंदिर कहाँ पे इनका? बापणी जोधपुर में, बापणी जोधपुर, ध्यान रखना ये ओसिया में है ना, ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर बोलते हैं ओसिया को, जोधपुर में। तो यहाँ पे बापणी है, तो यहाँ पे इनका मंदिर है, और इसमें जो पुजारी पूजा करता है उसकी वंश वृद्धि नहीं होती। तो आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस लोक देवता के पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है, तो आपको क्या जवाब देना है? मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। चलिए दोस्तों, हमने आज की वीडियो में पाबूजी और मेहाजी मांगलिया को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रामदेव जी और हड़बू जी को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।